हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के भाग एक की बात करेंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक मंत्र है। मंत्र ये है मंत्र क्या है? मंत्र ये है, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आपको कोई कुछ बोले, कुछ भी आप रिप्लाई मत कीजिए। सिर्फ आप जग के रात भर जग के पढ़ाई करें, मेहनत करें। जब भी टाइम मिले मेहनत करें, डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए, मैं जिस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन आपके 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी स्थिरांक की मात्रक की बात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय यानी अर्ध आयु 4 मिनट है और 99.9 यानी 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये भी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, देखिए 2018 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90% 90 मिनट में हो रहा है तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग देखिए 2015 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध, ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूं, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी पूछता है, तो वो भी है आपका। और एक क्वेश्चन जैसे ये भी आया हुआ 2018 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करते, अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं सीधे सीधे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ठीक, तो अब पहले मैं इसको बताता हूं। देखिए, जो वेग स्थिरांक होता है उसकी जो कोटि की जो हम रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया की जो कोटि की रिएक्शन लिखते हैं, वो हम ये लिखते हैं, दर जो होता है, वेग दर जो होता है, वेग दर वो होता है के। ये आपका के कांस्टेंट है यानी नियतांक है, इनटू अगर वो उसके ऊपर जो पावर है, जैसे मान लीजिए ए की पावर 0 है तो इसको हम बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर ए के पावर 2 हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की रिएक्शन। अगर 3 हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 3। 1 हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसका पावर देख लीजिए तो उसको ही बोलेंगे आप अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे चूंकि 0 है, इसलिए 0 ऑर्डर यानी 0 कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर है वो कैसे लिखेंगे? के ए के पावर 0। चलिए, तो अभिक्रिया का जो दर होता है, ये देखिए अभिक्रिया का दर ऐसे लिखते हैं, dx/dt, है ना, dx/dt। इससे ये कंसंट्रेशन टर्म है और ये टाइम है। और अभिक्रिया का दर, ये चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आपको पता है कि किसी के ऊपर पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो के, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dx/dt इक्वल्स टू के? लिख सकता हूं ना? तो आप बताइए, जो dx है क्या ये कंसंट्रेशन है, क्या ये सांद्रता है? और सांद्रता का यूनिट क्या होता है? सांद्रता का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। सांद्रता का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और ये क्या है? समय। समय का क्या होता है? सेकंड। तो इसको लिखूं मोल पर लीटर। क्या लिखूं मैं? मोल पर लीटर। यहां लिख देता हूं मैं, मोल बटा में लीटर। और समय, ये समय सेकंड। सेकंड नीचे आ जाएगा, ठीक है, सेकंड नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मोल लीटर -1 हो जाएगा और सेकंड भी क्या होगा? -1। तो देखिए यहाँ कहा मिल रहा है, मोल लीटर -1 हो गया, सेकंड -1।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग नियतांक यानी वेग स्थिरांक है, उसका जो मात्रक है वो यही है, यही है आपका वेग स्थिरांक। ठीक, अगर ये अगर ये बोलता अगर ये बोलता कि फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया का वेग नियतांक का ये यूनिट लिखिए, मात्रक लिखिए, तो ये आप होमवर्क में करिएगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ 1 कर दीजिएगा, इसको और इसको कट कर दीजिएगा, समय सेकंड के इनवर्स में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटि की अभिक्रिया, बेसिकली ये क्या लिखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध बताइए। ठीक, अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु का संबंध बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आप इसे देखिए। देखिए, जो फर्स्ट कोटि यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उसका जो फार्मूला होता है, उसका जो सूत्र होता है, पहले तो आप वो ध्यान रखिए, पहले तो सूत्र याद रखिए। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। सूत्र होता है K बराबर 2.303, ये पॉइंट है, अपान में T लॉग A अपान A माइनस एक्स, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो देखिए A क्या है, ये A है आपकी प्रारंभिक सांद्रता। क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, और A माइनस एक्स क्या है, ये A माइनस एक्स जो है, ये T समय के बाद, T समय के बाद यानी T सेकंड के बाद जो बची हुई अमाउंट है, जो बची हुई सांद्रता है, वो है T समय के बाद की सांद्रता है। ठीक है, के बाद की सांद्रता। तो ये है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग A अपान A माइनस एक्स, ये है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। ठीक, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अर्धायु। अर्धायु क्या होता है, अर्धायु बेसिकली होता है कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी समय में अपने अमाउंट का, अपने जो उसका अमाउंट है उसका आधा हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं अर्ध आयु। अगर उसका आधा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध आयु। जैसे मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, पेन दिख रहा है। अच्छा, अगर ये अपने से हटता रहता, टूटता रहता, तो अगर ये 10 ग्राम का है, तो मान लीजिए ये 3 दिन में 5 ग्राम हो गया। 3 दिन में कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया। तो ये 3 दिन है, ये इसका अर्ध आयु हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, तो अर्ध आयु के लिए ध्यान रखिए, अर्ध आयु के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, अर्ध आयु के लिए कि जो A है, A क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, तो जो बची हुई मात्रा क्या होगी, A/2 हो जाएगी। क्या, देखिए A माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यही A माइनस एक्स की वैल्यू है। अर्ध आयु तो ये हुआ ना कि अपनी जो बची हुई मात्रा थी क्या हुई, अपने का आधा हो जाए। तो स्टार्टिंग वाला क्या था, प्रारंभिक क्या था, वो A था, तो बचा हुआ क्या हुआ, A माइनस एक्स। तो क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब अर्ध आयु लिखेंगे तो उसको 50% भी लिखना पड़ेगा। तो जो T है ना, इसको लिख दीजिएगा T हाफ। इस T को क्या लिखेंगे, T हाफ। तो देखिए अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए इसमें लिख सकते हैं क्या, T हाफ या 50% इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2.3203 अपान में K और लॉग A अपान A माइनस एक्स की जगह क्या कर दूं, A/2, A माइनस एक्स की जगह क्या कर दूं, A/2। तो 2 ऊपर गया, 1 से 1 कट कर दीजिए, 2 ऊपर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log का 2, log का 2। तो log का 2 अगर आ गया तो log के 2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, log के 2 की वैल्यू रख दीजिए। log के 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ पहले log 2। ठीक, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, क्या होती है, 0.3010। तो इसको लिख लीजिए 2.303 बाई K 0.3010। ठीक है, इसको अगर आप गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी
वो हो जाएगी 0.693 बाई के। ये आपका फार्मूला आएगा अर्ध आयु का फार्मूला, अर्ध आयु का फार्मूला, अर्ध आयु जिसमें वो आधा हो गया। तो जरा अब जरा इसको मिलाइए, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में के, अपान में के, है ना। हाँ देखिए आ रहा ना, ये पहला वाला टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। क्लियर है ये चीज। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में यही संबंध होता है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल, देखिए एक तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा हुआ समय, अर्ध आयु से ही पूछ रहा है। इसके बाद का भी देखिए जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी इसी से रिलेटेड है ना। तो चलिए इसको बताता हूं मैं। अच्छा जी, तो ये चीज आपको समझ आ गई। चलिए अब दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो एक मैं डेरिवेशन करा दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसके साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये हेल्प करेगा, वहां पे भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार बता देते हैं आपको। तो पहले जो अभी मैंने आपको बताया है, क्या मैंने टी हाफ यानी टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू थी, अपान में के, ये क्या था, ये 50% वाला था। क्लियर है, ये 50% वाला था। अभी आपको थोड़ी देर पहले डिराइव किया, ये क्या था, अर्ध आयु वाला था ना, ये अर्ध आयु वाला था। देख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो तुरंत पीछे देखिए, तुरंत पीछे देखिए। देखिए टी हाफ वाला ये फार्मूला आया था ना, 2.303 इंटू 0.3010 बाई के, ये फार्मूला आया था। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, अब हम 90% की बात करते हैं। देखिए 90% पूछ रहा है, तो 90% के लिखिए। तो यहाँ जो टी हाफ की जगह क्या लिख देंगे, T90। तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए T90। फार्मूला वही पुराना वाला ले लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 2.303 बाई के लॉग, अच्छा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 ले लीजिए। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100। क्यों, क्योंकि भाई पहला अगर कंसंट्रेशन, अब 50% के लिए तो a/2 कर देंगे, लेकिन 90% के लिए फिर पॉइंट करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप यहाँ 100 ले लीजिए। और दूसरा क्या हुआ, a माइनस एक्स यानी 100 में से कितना चला गया, 90%। तो ये बचा हुआ अमाउंट हुआ, ये कौन सा अमाउंट हुआ, बचा हुआ अमाउंट हुआ। तो ये क्या हुआ, 100 में से 90 गया 10, और 10 से 10 कट कर दीजिए, एक जीरो, तो क्या हो जाएगा, लॉग में 10। तो ये क्या हुआ, लॉग का 10। तो 90 वाला जो आएगा 2.303 बाई के लॉग का 10। अच्छा लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 10 की वैल्यू कर दिया 1। अच्छा अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन हो गया आपका ये रिलेशन हो गया ना, देखिए ये रिलेशन हो गया। हाँ, अब मैं क्या पहला इसको, यानी ये अगर इसको समीकरण 1 ले लूं और इसे समीकरण 2 ले लूं, इसको भाग दे दूं, तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूं इसको, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपान में के, डिवाइड बाय, भाग दिया किससे, T90 वाले से, 90% से। इसको 50% करिए, चाहे हाफ लिखिए, बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 1 बाय के। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बचा, 0.30। तो अगर मैं इसको 0.30 को यहाँ ले जाऊं, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ क्या, T90 क्या हो जाएगा, T90 इधर गया और ये नीचे आ गया। तो टी हाफ यानी अर्ध आयु डिवाइड बाई, भाग दे दीजिए कितने से, 0.3010 से।
तो ये क्या हो जाएगा, 0.30 है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, है ना। तो ये 3 3 का 9 मतलब 3 गुना के आसपास आ रहा है। तो ऐसे कट करेंगे तो 3.3 के आसपास आएगा ना। तो ये क्या होगा, 3.3 इंटू अर्धायु, ये T90 का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो T90 यानी T90% की अगर हम बात करें तो 3.3 यानी टी हाफ का अर्ध आयु का कितना गुना होगा, 3.3। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कोई दिख रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90 वर्ष पूर्ण होने के लिए अर्ध आयु का 3.3, तो ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है सभी चीज क्लियर है ना। देखिए बोर मत होइएगा भैया, बोर होंगे ना तो आपको हम ये पढ़ा देंगे, क्या पढ़ा देंगे, हम आपको पढ़ा देंगे अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़िए, रातों से, और बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। टाइम लग जाए लेकिन अब भागिए नहीं, अगर भागेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम इसके बाद की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया रिएक्शन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग। तो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वेग के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के ए के पावर 0, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर पावर 0 हुआ तो ये क्या 1 हो जाएगा क्या। तो क्या वेग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताइए, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ तो 50% पूर्ण होने में लगा समय। अब देखिए अगर एग्जाम में करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो सीधा सा हम एक फार्मूला अभी आपको बताए थे, फार्मूला क्या बताया था हमने, फार्मूला ये बताया था कि T90 जो है वो 3.3 इंटू टी हाफ यानी अर्ध आयु, ये फार्मूला बताया था ना, अर्ध आयु। तो इसी वाले में लिख दीजिए, इसी वाले में रख दीजिए। अच्छा बताइए T90, अब ये कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 90। तो अर्ध आयु यानी 50% यानी अर्ध आयु, तो 90 में किसका डिवाइड कर देंगे अर्ध आयु निकालने के लिए, किससे भाग दे देंगे बताइए अर्ध आयु के लिए, क्या 3.3 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए ये तो क्या हुआ 3 त्रिक का 9, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, अब एक बार डिवाइड कर लीजिए 3, यानी कि नहीं 3 त्रिक का 9 नहीं जाएगा क्योंकि 33 है ना, 33 है तो ये 2 बार जाएगा, है ना 2 बार। तो ये इसका देखिए 27 आएगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे देखिए भाग दे देता हूं मैं, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 6 गया 4 और ये इधर आ गया, और तो ये क्या हुआ 8, 8 में से 6 गया 2 4, 3 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, तो 23, हाँ 27 मिनट आ रहा है ना लगभग। तो देखिए ये आ रहा है, तो ये फार्मूले में डायरेक्ट डाल दीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो ये वाला फार्मूला देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ में और अर्ध आयु में जो संबंध होता है वो 3.3 गुने का फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए अब एक और है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु समय 4 मिनट है, तो 99.9% मानी 99.9% खत्म होने में अभिक्रिया को कितना समय लगेगा। तो एक चीज और बता देता हूं, अभी डिराइव करा देता हूं लेकिन सिखा देता हूं, जल्दी से सीख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए T 99.99 और टी हाफ मतलब अर्धायु से कितने गुना बड़ा होता है, तो 10 गुना, ये 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी याद रखिए, ये 2 फार्मूला जरूर याद रख लीजिए, T 99.9 और टी हाफ में क्या रिलेशन है, वो 10 गुना,
और T90 कितना है, 3.3 गुना, मतलब 3 गुने से ज्यादा, 3.5 से कम, 3 गुने से ज्यादा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर ये 4 मिनट है, अगर ये 4 मिनट है T90, तो अभिक्रिया का अर्धायु कितना है, 4 मिनट है, तो पूरा होने में कितना समय लगेगा, 10 गुना, तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। तो फटाक से आंसर कर दीजिएगा, फटाक से आंसर कर दीजिएगा, है ना, क्लियर है ना। अब देखिए मैं इसको समझा भी देता हूं। हाँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मिसप्रिंट है बेसिकली। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो भैया 50% में तो कितना समय लगेगा, टी हाफ का एक ही गुना लगेगा ना, टी हाफ का तो एक ही गुना लगेगा, टी हाफ का टी हाफ से ही पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है। अरे भाई औसत आयु से पूछता, 40% से पूछता, 90% से पूछता, तब आप बताते। तो ये कोई ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका जो फार्मूला होता है 3.303 टी लॉग A/A-x। ये जो A है क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है, T समय के बाद सांद्रता। तो देखिए आपको सीधा यहाँ पे मिल जा रहा है, इसको कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये वाला पोर्शन बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले तो फार्मूला याद रख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए कहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, टी हाफ, टी हाफ में पुराना वाला फार्मूला लिख लीजिए, अभी बताया हुआ हूँ मैं, क्या लिखा है, 2.2.303 log 2 की वैल्यू क्या थी, 0.3010 अपान में के, ये था ना। और दूसरा 99.99, देखिए 99.99 अगर 99.9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला तो वही है, log 100 कर लीजिए, 99.99, ये होगा ना 99% खत्म करने के लिए, 99.99%, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1। अगर ये 0.1 हो गया, अगर ये 0.1 हो गया, तो ये क्या होगा भैया, ये होगा यहाँ 0.1, और इसको हटाइए, यहाँ क्या हो गया, 0। तो ये क्या हुआ, log 1000, log 1000 की वैल्यू क्या होती है, log 1000 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, 3 होती है, ठीक। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2.303 के इंटू log 1000 की वैल्यू 3। तो अब देखिए, ये क्या आपके पास ये दो चीज आ गई ना, ये वाला फार्मूला आ गया। तो समझा दे रहा हूं आपको, थ्री में भी जरूरत पड़ेगी आपको, कंपटीशन में भी जरूरत पड़ेगा, तो ये देख लीजिए, ठीक। अब क्या करिए भाई, भाग दे दीजिए उसको, पहला ये समीकरण 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2 ले लीजिए, इससे भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। कैसे क्या हो जाएगा, देखिए टी आधा हाफ, ये क्या हुआ 2 पॉइंट, ऐसे मैथ्स वैस आपकी बड़ी अच्छी होगी मुझे पता है, तो बहुत ज्यादा हम लोग, देखिए ये हुआ ना कि आप भाग दीजिए इसमें, टी 99.99, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 3 बाई के, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आ रहा ना, देखिए, तो अब इसको यहीं पे काट दीजिए, इतना लाग में जाने की जरूरत नहीं, इससे यहीं काट दीजिए, है ना। देखिए ऐसा 30 हो गया, तो ये कट रहा है ना, इससे कट रहा है ना 10 गुना, तो इसको इधर करिए, इसको यहाँ करिए, तो टी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इधर गया, तो क्या हुआ, टी हाफ इंटू 10 इक्वस टू T90.9। तो ये फार्मूला ही याद रख लीजिए, ये तो मैंने डिराइव कर दिया, आप फार्मूला ही याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो प्लीज कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कभी आपकी बेकार नहीं जाती। हमेशा आपको मोटिवेटेड रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा बेहतर सोचिए, जरूर आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो मेरा वीडियो है इसे शेयर करिए, और एक बात और, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
फेसबुक का लिंक आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।